नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ मुकेश कुमार आप सभी का हमारे YouTube चैनल एम लर्निंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमने परसेंटेज चैप्टर शुरू किया हुआ है और उसकी 6 क्लास हम पहले ही डाल चुके हैं, 7 क्लास हम पहले ही डाल चुके हैं। तो आज हम इसकी 8th क्लास देखते हैं और इसमें देखते हैं हमें क्या नया सीखने को मिलता है। तो आज का क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। एक गांव की जनसंख्या में 12.5% की बढ़ोतरी होती है और गांव की जनसंख्या वर्तमान में 12,800 है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। बहुत आसान सम है, इसको हम देखते हैं छोटे तरीके से कैसे कर सकते हैं। एक हम बेसिक से देखते हैं। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए 12.5% को अगर हम सिंपल में लिखे तो क्या होगा। क्या लिख सकते हैं हम 12.5 को 1/8। मैंने हमारी परसेंटेज की फर्स्ट क्लास थी तभी बताया था कि भाई 12.5% को 1/8 लिखा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद और गांव की जनसंख्या वर्तमान में 12,800 है। गांव की जनसंख्या वर्तमान में कितनी है? 12,800, यानी कि 12,800 है। तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी होगी, यानी कि 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी, हमसे ये पूछा है। ठीक है, अभी एक तो आप बेसिक मेथड यूज कर सकते हो। जैसे 12,800 का सबसे पहले आप 1/8 निकाल लो। 12,800 का अगर हम 1/8 निकालते हैं 1 6 6 1600, यानी कि पहले साल कितनी जनसंख्या बढ़ेगी? 1600। ठीक है, उसके बाद 0 0 8 14 2 2 4, यानी कि एक साल के बाद जनसंख्या कितनी होगी? 14,400। एक साल के बाद कितनी जनसंख्या होगी? 14,400। लेकिन हमको 2 वर्ष के बाद निकालनी है। फिर आप इसके 1/8 निकाल लो। 1 वर्ष के बाद इसका कटेगा, ये कटेगा। 8 एकम 8 8 8 64 1800, यानी कि 14,400 प्लस 1800 कितना हो गया? 0 0 8 8 4 12 4 5 6 1, यानी कि टोटल कुल मिलाकर जनसंख्या कितनी होगी हमारे पास? 16,200, यानी कि गांव की जनसंख्या 2 वर्ष के बाद क्या आएगी? 16,200। ठीक है, इसके बाद हम इसे एक छोटा मेथड देखते हैं। हम उस छोटे मेथड से कैसे कर सकते हैं। ये था आपका बेसिक। अगर आपको पेपर में कोई अलग मेथड यूज नहीं आ रहा तो आप बेसिक से कोई भी सम सोल्व कर सकते हैं। सिंपल इसको उठाना है, इसके 1/8, फिर जो आएगा उसके 1/8। क्यों? क्योंकि हर वर्ष 12.5% की बढ़ोतरी हो रही है। ठीक है, अगर हम यहां से देखते हैं शुरू का मान, हमारे जब ये 3rd क्लास थी मैंने उस पर पूरा बताया कि भाई शुरू का मान होता है और ये क्या है हमारे पास? घटत या बढ़त। अगर शुरू में जनसंख्या 8 थी, 1 वर्ष बाद फिर कितनी होगी? 9। 1 वर्ष की आ गई, लेकिन इसने 2 वर्ष का है। ठीक है, ये 1 वर्ष की, कोई बात नहीं। दूसरे वर्ष भी आप यही मान सकते हो 8 से 9, क्योंकि दूसरे वर्ष भी तो 12.5% की बढ़ोतरी होगी, तब भी 8 से 9। क्योंकि अगर हम एक और 12.5% लिखते हैं तो भी 1/8, यानी कि पहले साल भी 8 से 9, दूसरे साल भी 8 से 9। फिर मैंने कहा था आप इनको गुणा कर सकते हो। 64 और निम्न 81, यानी कि वर्तमान में जनसंख्या कितनी आ गई? 64। 2 वर्ष के बाद की जनसंख्या 81, लेकिन हमारी जो वर्तमान की जनसंख्या है कितनी है? 12,800, यानी कि इस 12,800 की वैल्यू कितनी है? 64 की वैल्यू कितनी है? 12,800। एक की वैल्यू कितनी आ गई? 12,800 डिवाइडेड बाय 64। लेकिन हमको 81 की वैल्यू चाहिए, कैसे निकलेगी? 12,800 डिवाइडेड बाय 64 गुना 81। आप इसको काट सकते हो 8 8 64, और उसके बाद 8 एकम 8 8 1600। फिर आप इसको काटो 200 पे, ये 200 पे कट जाएगा 8 पे, और 200 की अगर हम 81 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा हमारे पास? आएगा 2 8 2 16 200, 16,200। देखो ये मेथड हमारा कितना आसान है। एक साल जनसंख्या 8 से 9, दूसरे साल भी 8 से 9, गुणा किया 64 से 81। 64 की वैल्यू यानी कि 64 की 12,800 है, तो 81 कितनी आ गई? 16,200। कुछ ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। पहले हमने क्या किया था पिछले मेथड में 12,800 निकाला, फिर 14,400 आया। उसके बाद जब हमने इसका 1/8 निकाला तो 1,800 आया, तब जाकर हमारा 16,200 आया था। ठीक है, इससे अच्छा आप ये इजी मेथड लगाओ,
कुछ नहीं है, सिर्फ 3 लाइनों का काम है ये। इसके बाद आज का हम सेकंड सम देखते हैं, हमारा क्या है। परसेंटेज मैंने आपसे पहले ही बताया, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे अर्थमेटिक में। हो जितना हो सके आप इसे सीरियसली ले, क्योंकि अगर आपने ये चैप्टर लापरवाही कर दी इस चैप्टर को समझने में, क्योंकि लगभग हर अर्थमेटिक में तो लगभग हर चैप्टर्स में परसेंटेज का यूज होता है। कहीं डायरेक्ट यूज होगा तो कोई इनडायरेक्ट यूज होगा, ठीक है। आपको कुछ सिंपल करना है बस, बहुत बिल्कुल टेंशन फ्री होकर सिंपल तरीके से आपको समझना है, और हम इसमें आपको पूरा साथ देंगे। उसके बाद आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब जो क्वेश्चन आएंगे हमारे पास वो मिक्सिंग चलेगी, क्योंकि लगभग हमारी शुरू की वीडियो में लगभग टाइप आ चुके हैं। जैसे वो चिन्नी के मूल्य वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, अंकों वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, और जो अभी जनसंख्या वाले क्वेश्चन, अगर आपने वो चिन्नी के वाले और अंकों वाले क्वेश्चन कर लिए तो अब जनसंख्या वाले रहते हैं हमारे। जैसे हमने पिछला फर्स्ट क्वेश्चन किया है उस टाइप का वो इनमें कवर हो जाएंगे। जैसे आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। एक कॉलेज में बॉयज और गर्ल्स, लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है। अनुपात चैप्टर हम कर चुके हैं, हमने पहला चैप्टर अनुपात ही किया था। यदि 20% लड़के और 20% लड़के और 25% लड़कियां वयस्क हैं, तो कितने छात्र वयस्क नहीं है। इसमें आपसे कितने क्या कहा है, एक कॉलेज है उसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, वो कितना अनुपात है 3 और 3:2 की अनुपात है उनका, और उनमें 20% लड़के और 25% लड़कियां क्या है वयस्क है, मतलब 18 साल से ऊपर है। तो कितने छात्र वयस्क नहीं है। आपसे ये नहीं पूछा कितने वयस्क है, आपसे पूछा कितने वयस्क नहीं है। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, बॉयज और गर्ल्स इनका अनुपात कितना है 3:2, ठीक है। बॉयज गर्ल्स का अनुपात, संख्या का अनुपात कितना है 3:2। मैंने आपसे कहा था जब ये अनुपात में होते हैं, आप ये दो नंबर को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने क्वेश्चन को सही बनाने के लिए, यानी कि अपने कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए। जैसे 20% लड़के और 3 का 20% आप कैसे निकाल लोगे, 2 का 25% आप कैसे निकाल लोगे। इससे अच्छा क्या है आप इसको 300 बना लो, इसको 200, क्योंकि ये रेशो में है। रेशो का मतलब क्या होता है, हमारा जो पहला चैप्टर था मैंने आपको बताया था पहली ही क्लास में रेशो की, कि भाई इन दोनों नंबर को हम किसी से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। अभी एक ऐसा एक नंबर से मैंने 100 से इनसे मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 300 और 200, ठीक है। उसके बाद 300 और 200 आने के बाद अभी आप देखो 20% लड़के, यानी कि आप 300 का 20% निकाल लो। 20% मतलब 1/5। देखो 300 से कितना आसान हो गया इसका 20% निकालना। 3 का 20% आप कैसे निकाल सकते हो, नहीं निकाल पाओगे। कितना आ गया ये 60, यानी कि 60, यानी कि 300 में से 60 लड़के क्या हैं वयस्क हैं, ठीक है। और उसके बाद 200 का 25%, 25% मतलब 1/4, 25% मतलब 1/4। अभी 200 का 1/4 क्या है, क्योंकि ये 200 क्या है लड़कियां हैं, कट हो गया अगर आप 5 0, यानी कि 50 लड़कियां क्या है वयस्क है। टोटल कितने हो गए 60 और 50 110 छात्र क्या है वयस्क है।
और टोटल 76 कितने हैं, 300 प्लस 200, क्योंकि ये रेशो में है, हम इन्हीं को टोटल मान के चलेंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज से मतलब है, फाइनल नंबर से हमको कोई मतलब नहीं है। 500 में से 110 व्यस्क है, यानी कि 390 76 है जो, वो हमारे क्या है, व्यस्क नहीं है। क्या है, 390 76 व्यस्क नहीं है, यही परसेंटेज निकाले। 390 व्यस्क नहीं है, किसमें से, 500 में से, गुना 100। अगर हम इसको ऐसे काटते हैं तो क्या आएगा हमारे पास, 5 सत्ते 35 और 65, यानी कि 78% स्टूडेंट्स, यानी कि 78% छात्र लड़के लड़कियां क्या है, व्यस्क नहीं है। सिर्फ 22% ही जो हमारे स्टूडेंट्स है वो क्या है, व्यस्क है। ठीक है, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ कुछ नहीं किया। ये 3 2 को हमने सिर्फ रेशो में है, चाहे आप इसको 600 बना लो। 600 कैसे बनेगा, 200 से मल्टीप्लाई करके, 600 400, तब भी ठीक है। बस ये 3 2 का रेशो खराब नहीं होना चाहिए। अगर आप किसी से ही मल्टीप्लाई करते हो तो क्या नहीं होना चाहिए, 3 2 का रेशो खराब नहीं। अगर हम इसको काटते हैं फिर से 3 2 बन जाता है, ये देखो फिर से 3 2 बन गया। रेशो का मतलब क्या है, अनुपात में। आप किसी से भी दोनों जगह एक ही नंबर से दोनों जगह मल्टीप्लाई कर सकते हो। 300 200 बनाया, इसका लड़कियों का 20% निकाला, लड़कियों का 25% निकाला, तब जाकर हमने क्या निकाले, व्यस्क नहीं है। कितने, 78 स्टूडेंट्स व्यस्क नहीं है, व्यस्क नहीं है। ठीक है, उसके बाद महाराज का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मैंने आपसे पहले भी कहा है और अब भी कह रहा हूं कि अर्थमेटिक की परसेंटेज है, अर्थमेटिक की जान है पूरी की पूरी। बिना परसेंटेज के पर पूरा अर्थमेटिक अच्छे से नहीं कवर कर पाओगे, क्योंकि यहीं से छोटी छोटी ट्रिक्स निकल के आती हैं बाद में। जैसे हमने जो जनसंख्या वाला था कैसे किया, 8 से 9, 8 से 9 कितना आया, 64 से 81। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है तो आप झट से पेपर में निकाल सकते हो 16 200। क्यों, क्योंकि इसका डबल कितना होता है, 162। ठीक है, इसका डबल कितना होता है, 162, और इसका डबल कितना होता है, 64 का 128। ठीक है, झट से निकाल सकते हो आप जब आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। बस शर्त आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, विदाउट प्रैक्टिस आप मैथ को कभी नहीं समझ पाओगे। हमारा थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हमारे। एक विद्यालय में या एक स्कूल में, एक स्कूल में लड़के तथा लड़कियों का, या लिख सकते हैं बॉयज और गर्ल्स का रेशो, अनुपात को हमने रेशो लिखा है, का रेशो 4:1 है संख्या का, यानी कि मतलब बॉयज और गर्ल्स के रेशो का अनुपात कितना है, 4:1। यदि 75% लड़के और 75% लड़के और 70% लड़कियां लड़कियों को छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप कह सकते हैं, स्कॉलरशिप मिलती है तो कितने बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती, तो कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत लिख लेते हैं, छात्रों को, वही क्वेश्चन है ये, स्कॉलरशिप नहीं मिलती। जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया था बिल्कुल सेम टू सेम है, बस वहां पर क्या था व्यस्क, यहाँ पर क्या है स्कॉलरशिप। और इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट में देना है। कहां पर जवाब देना आपको इस क्वेश्चन का, कमेंट में। इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दोगे, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। पिछला क्वेश्चन एज इट इज था, बस यहाँ पर व्यस्क था और यहाँ पर भी व्यस्क था। ठीक है,
इसलिए हम ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे अपने थोड़े मतलब चुनाव से रिलेटेड आएंगे, क्योंकि परसेंटेज में हमारे पास एक क्वेश्चन चुनाव से भी आते हैं कि भाई दो उम्मीदवार हैं, दो प्रतिद्वंदी आपस में, उनको कितने कितने प्रतिशत वोट मिले। ठीक है, वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं अपनी जगह। महाराज का फोर्थ क्वेश्चन, एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, यानी कि 8% वोटर ऐसे थे जिन्होंने चुनाव में वोट नहीं डाले। उसके बाद क्या हुआ, इस चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, इस चुनाव में केवल 2, यानी कि सिर्फ 2 कैंडिडेट थे, 2 उम्मीदवार थे। उसके बाद विजेता को, जो उनमें से विनर हुआ, विजेता को कुल वोट के 48% मिले, कुल वोट के 48% मिले। और 1100 मतों से विजयी रहा, ठीक है। इसके बाद विजयी रहा तो कुल मत कितने थे, यहाँ पर आपके सोचना है, थोड़ा माइंड लगाएं, दिमाग लगाएं और सोचें इस क्वेश्चन में क्या कहा है और उनको क्या निकालना है। ठीक है, देखो क्या कहा है, एक कैंडिडेट है, एक चुनाव होता है। सबसे पहले तो उस पहली बात इसने क्या कही है भाई, 8% ने तो वोट नहीं डाले, 8% ने क्या नहीं डाले, वोट नहीं डाले। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम सभी को अपना, अगर हमारे पास वोट है तो हम सभी को वोट का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जब जो भी सरकार चुन के आती है सिर्फ हम उसके जिम्मेदार उसके हम ही होते हैं और कोई उसका जिम्मेदार नहीं होता। 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। इस चुनाव में केवल कितने थे, 2 उम्मीदवार थे, यानी कि 2 उम्मीदवार थे सिर्फ, यानी कि 2 कैंडिडेट थे। विजेता को कुल वोट के 48% मिले। इस लाइन को समझे, विजेता को कुल वोट के 48% मिले, यानी कि 8% मत तो नहीं डाले गए, लेकिन कोई बात नहीं, उन सभी में से 48% किसको मिले, विजेता को। तो वो 1100 वोटों से जीत गया। मत मतलब वोट्स 1100 वोटों से जीत गया। तो कुल मत कितने थे, यानी कि इन 8% को भी मिलाकर कुल वोट कितने थे। ठीक है, हमको ये निकालना है। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसने कोई आंकड़ा दिया कि कितने मतदाता थे, आप अपनी तरफ से मान लेते हैं 100 वोटर्स थे, यानी कि 100 मतदाता थे, 100 क्या थे, वोटर। 8% ने अपना वोट नहीं डाला, यानी कि -8%, कितने रह गए वोटर्स, 92 वोटर्स रह गए, 92 रह गई। अभी इन्हीं 92 ने 2 कैंडिडेट का चुनाव किया, एक ए था, एक मान लेते एक ए है, एक बी है। जो विजेता को कुल वोटों के 48% मिले, इसने कहा है कुल वोट के, यानी कि इन 92 से इन 8 को भी मिलाकर, इन 8% को, कुल वोट कितने थे, 48, कुल वोट कितने थे, 100, कुल वोट कितने थे, 100, उन 100 के 48% मिले। 100 का 48% मान लेते हैं, कितना मानना क्यों, 100 का 48% 48 होगा, यानी कि 48% तो इसको मिले। 100 का 48% 48, यानी कि 48 इसको मिले। उसके बाद 92 में से 48 ये ले गया, 100 में से 48, यानी कि अगर इसको 100 में से 48 मिले, 92 में से 48 मिले होंगे, 92 में से 48 ये, इसके पास कितने बचे, बी के पास 44, क्योंकि 44 और 48 कितने होते हैं, 92। ठीक है, 44 और 48 92, टोटल जोड़ तो 92 आना चाहिए। अभी उसके बाद और 1100 मतों से विजयी रहा, कितने मतों से विजय हुआ है,
4 मतों से, लेकिन ये कितने क्या रहा है 1100, यानी कि इस 4 की वैल्यू कितनी है 1100। एक की वैल्यू कितनी आ गई 1100 बटे 4। हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, तो कुल मत कितने थे, कुल मत कितने हैं 100, कुल मत कितने हैं 100। इस 100 की वैल्यू निकालनी, हम कैसे निकाल सकते हैं 1100 बटे 4 गुना 100, काट सकते हैं 25। अभी हम अगर 1100 और 25 की मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करेंगे, 55 22 2 7 275, यानी कि कुल वोट कितने थे 27,500। अगर हम ये कह सकते हैं 27,500, कुल वोट कितने थे 27,500। हमने क्या किया दोबारा देखते हैं, 100 वोट मानने कुल 8% ने वोट नहीं किया, 92 रह गए। उसको जीतने वाले को 48% वोट मिले, यानी कि 48 वोट मिले। 100 का 48% कितना आएगा 48। अभी 48 ये ए को मिल गए, टोटल वोट कितने डले 92, बचे हुए वोट बी को मिले कितने 44। जीतता कितने से 4 से, लेकिन इसने क्या कहा 1100 से जीतता है। 4 की वैल्यू 1100, 1 की वैल्यू ये आ गई, 100 की वैल्यू हम यानी कि टोटल मत कितने थे 100, 100 की वैल्यू निकालने की, 100 की वैल्यू कितनी आ गई 27,500। ठीक है, उसके बाद आज का हमारा फिफ्थ सम देखते हैं। जो ये वोट वाले क्वेश्चन होते हैं इनमें आपको मेंटली हेल्थी होना, थोड़ा आपको एज्यूम करना पड़ता है, आपकी एज्यूमिंग पावर तेज होनी चाहिए। कब होगा, अगर नहीं भी है कोई डरने की बात नहीं है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज मस्ट, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। प्रैक्टिस तो आपको करनी ही पड़ेगी, चाहे आप खुश होके करो चाहे दुखी होके करे, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट सम देखते हैं। आज के क्लास का हमारा फिक्स सम, एक चुनाव में, फिर से यही क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में परसेंटेज में बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, इंपॉर्टेंस रखते हैं। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे 75% मतदाता यानी कि वोटर ने वोट डाले, यानी कि सिर्फ 75% वोट डाले, जो 25% ने वोट नहीं डाले, यानी कि 75% वोट डाले। उसके बाद जिसमें से 2% वोट रद्द हो गए, यानी कि डिसमिस हो गए। रद्द क्यों हुए, हो सकता है उन्होंने 2 बार बटन दाब दिए, हो सकता है अगर उनके पास ईवीएम है तो 2 बार बटन दाब देते हैं, या स्टैंप पेपर पे होता है 2 बार स्टैंप लगा देते हैं, तो 2 बार वोट, उनके 2% वोट क्या हो गए रद्द। रद्द होने के कारण और भी हो सकते हैं। ठीक है, और एक उम्मीदवार यानी कि एक कैंडिडेट को 9261 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 75% है, 75% है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, तो चुनाव में कुल कितने वोट थे, तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, कुल कितने मतदाता यानी कि कुल कितने वोटर्स थे, क्या क्या है और हमको क्या निकालना है देखते हैं। एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे यानी कि 2 उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने वोट डाले, यानी कि सिर्फ 75% वोटिंग हुई। उसके बाद जिसमें से 2% वोट रद्द हो गए, यानी कि 75% वोट हुए और उसमें से भी 2% क्या हो गए रद्द हो गए। एक कैंडिडेट को 9261 वोट मिले। ठीक है, एक कैंडिडेट को कितने वोट मिले 9261, जो कुल वैध वोटों का 75% है। इसका मतलब ये क्या है 9261 है जो, और जो वैध वोट पड़ी है यानी कि 2% को भी घटाकर 75% में से 75 जो 75% है उसमें से भी 2% घटाकर उसका 75% कितना है 9261।
कुल वैध वोटों का 75% 9261 है। तो चुनाव में कुल कितने मतदाता थे। अभी आप इस क्वेश्चन में, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में कितने मानने थे वोट, कितने वोट मानने थे 100। अगर आप इसमें 100 वोट मानते हो, इस टाइप क्वेश्चन में 100 वोट मानते हो, ठीक है मान लिए। 75% ने वोट डाले, टोटल वोट कितने डले, टोटल वोट कितने डले 75। उसमें से भी 2% रद्द हो गए। अभी आप 75 का 2% कैसे निकाल सकते हो, ये कितना आएगा 3, सॉरी ये 4, ये 3, यानी कि और ये 1, ये 2, 3/2, यानी कि 75 में से 3/2 वोट क्या हो गए रद्द, यानी कि 75 में से 1.5 वोट रद्द हो गया। और 1.5 वोट का मतलब क्या आएगा 73 सही 1/2। ये देखो आपका फ्रैक्शन में आ गया। लेकिन मैंने आपको पहली ही क्लास में क्या कहा था कि भाई आपको अगर कैलकुलेशन आसान बनानी है तो आपको ये जो ये फ्रैक्शन बनी है 73 सही 1/2 ये नहीं बनने देनी। यहाँ तक तो ठीक है 75 आ गया, लेकिन फिर 2% वोट खराब हो गए, यानी कि रद्द हो गई। 75 का 2% 3/2। अगर हम 75 में से 3/2 घटाते हैं तो ये आता है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद अगर आपको ऐसा नहीं करना, अगर फ्रैक्शन नहीं चाहिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप और कुछ नंबर मान लो 100 की जगह, लेकिन आपको मानना 100 का मल्टीपल है। क्यों, क्योंकि इससे हमारा क्वेश्चन आसान होगा। अब 1000 मान लो, क्या मान लो 1000 मान लो। 1000 का 75% वोट डली, 1000 की 75% कितना होता है 750, ठीक है। अब इसके बाद ये क्या है हमारी टोटल वोट, टोटल वोट हमने माननी है, ये टोटल वोट ये कितनी है डाली गई वोट, 2% वोट रद्द होगी। 750 का 750 में से 2% अगर रद्द हो जाती है -2%, यानी कि